स्वागत है आप सभी का ब्लूम स्टडी सेंटर में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं जो हमारा सोशल साइंस है क्लास 10 के लिए जैक बोर्ड का एग्जामिनेशन होने वाला है। तो उसके साइड से मॉडल क्वेश्चन आया है जो एक क्वेश्चन का फॉर्मेट है। इस बार आपका एग्जाम जैक नहीं ले रहा है बल्कि आपका एग्जाम ले रहा है झारखंड काउंसिल ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग, है ना, जो कि JCERT है आपका। तो इसका जो एग्जामिनेशन है उसके लिए सोशल साइंस के यहाँ पर में क्वेश्चंस दिए गए हैं। फुल मार्क्स 80, 3 आवर का टाइम, जिसमें से 30 MCQ होंगे। तो वही MCQ को आज हम लोग कवर करने वाले हैं। और बाकी मैथ्स के वीडियोस, हिंदी के, इंग्लिश के, इन सब के प्लेलिस्ट पे आपको मिल जाएंगे, जाकर के आप प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो यहाँ पर मैं सबसे पहले मैं स्टार्ट करता हूँ। मैथ्स का अच्छे से मैं कंप्लीट तैयारी करा दे रहा हूँ, साइंस का भी। तो आप जाकर के नीचे लिंक में क्लिक करेंगे तो वहाँ प्ले लिस्ट ओपन होगा, उसमें आप जाकर के देख सकते हैं क्लास 10 के सारे वीडियोज़। चलिए स्टार्ट करते हैं। राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति किस क्रांति के साथ हुई थी? ये जो राष्ट्रवाद था इसका पहली अभिव्यक्ति, आपका पहला चैप्टर, ये फ्रांसीसी क्रांति। आंसर यही हो गया क्या? फ्रांसीसी क्रांति। आगे बढ़े तो रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? किसने किया था रक्त और लौह की नीति? बिस्मार्क ने। किसने किया था? बिस्मार्क ने। ठीक है, आगे बढ़े तो देखते हैं हिंद स्वराज किसके द्वारा लिखा गया था? किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी। किसके द्वारा लिखा गया था? महात्मा गांधी। आगे बढ़े तो क्रूर जलियांवाला बाग नरसंहार कहाँ हुआ था? तो ये कहाँ हुआ था आपका? अमृतसर में। कहाँ हुआ था? अमृतसर में। राइट आंसर हो जाएगा अमृतसर। अगला क्वेश्चन देखिए, तो सिल्क रूट का अर्थ क्या है? सिल्क रूट का अर्थ क्या होता है? तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्गों का नेटवर्क है। ठीक है, सिल्क क्या है? तो एशिया, यूरोप और उत्तरी अफ्रीका को जोड़ने वाला मार्ग का नेटवर्क है। आर्थिक महामंदी कब हुई थी? तो यहाँ पर मैं देखते हैं आर्थिक महामंदी आपकी हुई थी 1929 ईस्वी में। कब हुई थी? 1929 ईस्वी में। आगे बढ़े तो देखते हैं आलू अकाल किस देश में हुआ था? ठीक है, आलू का अकाल किस देश में हुआ था? तो ये हुआ था आपका आयरलैंड में। कहाँ हुआ था? आयरलैंड में। आगे बढ़े तो देखते हैं भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस किन लोगों के द्वारा लाया गया था? तो पुर्तगालियों के द्वारा। किन के द्वारा? पुर्तगालियों के द्वारा। आगे बढ़े, मोटे कपास का उत्पादन कई देशों में किया जाता था, लेकिन बेहतर किस्में कहाँ से आती थी? ये जो मोटा वाला कपास है कई देशों में इसका उत्पादन होता था, लेकिन सबसे बेहतर कहाँ से आता था? भारत से। कहाँ से? भारत से। आगे बढ़े तो किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? किस मिट्टी में लौह धातु की अधिकता होती है? तो ये आपका होता है लेटराइट मिट्टी। किसमें? लेटराइट मिट्टी में। आगे बढ़े तो बीज बचाओ बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो बीज बचाओ आंदोलन क्या था? तो इसको देखते हैं, टिहरी के किसानों द्वारा बिना रासायनिक खाद के फसलों का उत्पादन। आगे देखिए तो धरातल का कितना भाग जल से ढका हुआ है? कितना भाग जल से ढका हुआ है? ये सबको आंसर है। चलिए तो राइट आंसर आप लोग कमेंट में बताइए। अगर आप वीडियो देख रहे हैं तो कमेंट में बताइए कि धरती का कितना भाग जल से ढका हुआ है। ठीक है, जल्दी से कमेंट में आंसर दीजिए ताकि मुझे पता चले कि कितने लोग वीडियो देख रहे हैं। आगे बढ़े तो सुनहरा रेशा किस फसल को कहा जाता है? सुनहरा रेशा किसे कहा जाता है? जूट को। किसे कहा जाता है? जूट को। आगे बढ़े तो इसमें पवन महाशक्ति का दर्जा प्राप्त है। पवन महाशक्ति का दर्जा किसे प्राप्त है? चीन को। किसको प्राप्त है? चीन को। आगे बढ़े तो भारत में जूट उत्पादन के लिए उत्पादन में किस राज्य का महत्वपूर्ण स्थान है? भारत में जो है जूट का उत्पादन सबसे ज़्यादा कहाँ होता है? तो पश्चिम बंगाल में। सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो वो कौन है? NH7। ठीक है, राष्ट्रीय राजमार्ग 7। आगे बढ़े, श्रीलंका में बहुसंख्यक कौन है? बहुसंख्यक मतलब क्या? सबसे ज्यादा जनसंख्या किन की है? तो किन की है? सिंहलियों की है। किन की? सिंहली की। पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? पोखरण भारत के किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। ये जो पोखरण है ना, यहाँ पर में परमाणु परीक्षण भी हुआ था, परमाणु बम का टेस्टिंग। ठीक है, तो ये कहाँ है? राजस्थान में। याद रखिए वो बंजर जगह है तो वहीं पर में परमाणु हम लोग ये कर सकते हैं। तो पोखरण कहाँ है आपका? राजस्थान में। संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची का उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में किया गया है? किसमें? 7वीं सूची में। किसमें? 7वीं अनुसूची में, है ना। नेक्स्ट है भारतीय समाज माना जाता भारतीय समाज माना जाता है। कैसा माना जाता है? पितृसत्तात्मक। ठीक है, मतलब पिता प्रधान होते हैं इसमें। नेक्स्ट देखते हैं, भारत किस प्रकार का राज्य है? किस प्रकार का राज्य है? तो यहाँ पर में हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष भी है, लोकतांत्रिक भी है और कल्याणकारी राज्य भी है। तो उपरोक्त सभी। बामसेफ किसका आंदोलन था? बामसेफ किसका आंदोलन था? तो ये हो जाएगा कर्मचारियों का। किसका आंदोलन था? कर्मचारी का। आगे देखते हैं, इसमें हम थोड़ा सा हमको कंफ्यूजन है। अगर आपको राइट आंसर कुछ और लगता है तो आप जल्दी से कमेंट में बताएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? राजनीतिक दलों को मान्यता कौन देता है? तो वो देता है आपको चुनाव आयोग। कौन देता है? चुनाव आयोग। आगे देखते हैं, इनमें किस देश में एक दलीय शासन व्यवस्था है? किसमें एक दल वाला शासन व्यवस्था है? तो ये हो जाएगा आपका चीन में।
ठीक है, आगे देखते हैं, भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा है? भारत में लोकतंत्र की सफलता में क्या बाधा होता है? तो देखते हैं, गरीबी, मतदान का दुरुपयोग, अशिक्षा, सब प्रॉब्लम है। उपयोग तो सभी हो जाएगा। तो मेरे को लग रहा है वो जो क्वेश्चन मैंने बोला कि मेरे को इसमें डाउट है, इसमें भी शायद उपरोक्त तो सभी होना चाहिए। जरा सा आप इसको रिसर्च करके कमेंट करके बताएंगे कि क्या सही है ना। आगे देखते हैं, भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है? क्या है? भारत के किस राज्य के प्रति व्यक्ति आय कम है? मतलब हाँ, एक तरह से अगर एवरेज निकाला जाए तो व्यक्तियों को सबसे कम सैलरी किस राज्य में हो रहा है, मतलब कम इनकम कहाँ हो रहा है? तो वो आपका हो जाएगा बिहार में। कहाँ हो जाएगा? बिहार में। आगे देखते हैं, रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब किया गया था? रोजगार गारंटी अधिनियम लागू कब किया गया था? 2005 में। कब किया गया था? 2005 में। आगे बढ़ते हैं, भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारत में मुद्रा जारी कौन करता है? भारतीय रिजर्व बैंक। ये आप लोग सब जानते हैं, आरबीआई करता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कागज से बना मुद्रा क्या कहलाता है? कागज से जो बना हुआ मुद्रा है क्या कहलाता है? पत्र मुद्रा। क्या कहलाता है? पत्र मुद्रा। ठीक है, नेक्स्ट है, सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? सूचना का अधिकार अधिनियम कब पारित किया गया था? 2005 में। कब पारित किया गया था? 2005 में, अक्टूबर। तो ये रहा आपका सेक्शन ए। अब सेक्शन बी जो है, अगर आपको चाहिए इसका लॉन्ग आंसर तो आप जल्दी से कमेंट करिए ताकि मैं इसका वीडियो बना दूं। प्लेलिस्ट में जाकर के देखिए, मैथ्स का बना हुआ है और भी बैक टू बैक वीडियोस आने वाला है। तो चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करिए। सब्सक्राइब करने से होता क्या है कि जो भी वीडियो डालूंगा आपका पेज में आ जाएगा, आपको दिखाई दे देगा, आपको ढूंढना नहीं पड़ेगा। ठीक है, और नोटिफिकेशन भी आप तक मिलता रहेगा।